सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन ऑप्शन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस W2 पर। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे UPSC, बैंक PO, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, PWD, लेखपाल, BDO आदि एग्जामों में सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए चलते हैं। पहला प्रश्न है मानव रुधिर का pH मान क्या होता है या pH क्या होता है? राइट आंसर डी है 7.4। 7.4 मानव रुधिर का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक जो बैंक अकाउंट होता है उसका कार्य कौन करता है? उसको शरीर को कौन शुरुआती करता है, कौन चलाता है? राइट आंसर है ए तिल्ली। जो तिल्ली होती है शरीर के अंदर वो मानव रुधिर को बैंक का कार्य करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? जो मानव शरीर होता है, जो प्लाज्मा होती है उसमें कितनी प्रतिशत पानी की मात्रा होती है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। राइट आंसर डी 91 माइनस 92% मानव रक्त के प्लाज्मा में पानी पाया जाता है, मतलब जल। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाली धातु। जो रक्त होता है उसमें पाए जाने वाली धातु वो कौन सी धातु है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है डी लोहा। हमारे रक्त में, खून में धातु जो पाई जाती है वो लोहा धातु होती है जिसे आयरन बोलते हैं। कभी कभी खून के अंदर, शरीर के अंदर आयरन की कमी होती है, उसी वजह से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। नेक्स्ट, नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? जो रक्त होता है हमारा उसका शुद्धिकरण, उसका शुद्ध रक्त कहाँ होता है? मानव शरीर के अंदर शुद्ध रक्त कहाँ होता है? राइट आंसर डी है, राइट आंसर है किडनी में भी, रक्त में भी, फेफड़े में भी। ये तीनों चीज ऐसी हैं इनमें रक्त शुद्धिकरण होता है, मतलब बारी बारी से रक्त शुद्ध करके देता है ये, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर सी राइट आंसर है। पहले हम देख लेते हैं ए राइट ए से।
शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। जो हमारा शरीर का रक्त होता है वो किडनी के माध्यम से मिलता है या नहीं? जो हमारा रक्त है वो किडनी के माध्यम से नहीं मिलता। वी है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? नहीं, सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरने पर हानिकारक पदार्थ निकल सकते हैं, उससे मनुष्य को पीड़ा हो सकती है, नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट, सी राइट आंसर है। सी है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी के माध्यम से गुजरता नहीं है, शुद्ध होकर के गुजरता है। किडनी होती है उसके शुद्ध होकर के जब निकलता है, जो मिक्स होता है, तो गंदा रक्त होता है वो मल के द्वारा निकल जाता है। किडनी शुद्ध करके के देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जो मानव शरीर होता है उसके शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट प्रश्न, बताइए शुद्धिकरण को क्या कहते हैं? उसकी प्रक्रिया जो होती है, प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ए, डायलिसिस। जो डायलिसिस होती है मानव शुद्धिकरण करने के लिए, जो डायलिसिस होती है उसको शुद्धिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लाल रक्त किस कारण होता है, किसके द्वारा होता है? राइट आंसर बी है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक ऐसा शरीर अंदर पदार्थ होता है जो रक्त को लाल करने में सामर्थ्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में होता है, जो हीमोग्लोबिन रक्त को लाल करता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तांबा, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, कोई सा भी एक पदार्थ? बी राइट आंसर सही है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है जो रक्त को लाल करने में सामर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। पहला प्रश्न था कि रक्त में लाल करने का क्या कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन का होता है। और रक्त में, लाल रक्त में क्या कौन सा पदार्थ पाया जाता है? वो आयरन पाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? राइट आंसर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो ऑक्सीजन होती है उसको परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन है, जो खून को लाल करने में सामर्थ्य होता है, उसका महत्वपूर्ण घटक क्या है? राइट आंसर है आरबीसी। आरबीसी एक ऐसा पदार्थ है
जो हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? जो कौन सी रक्त वाहिका होती है जो साफ कौन कौन सी रक्त वाहिका होती है जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, मतलब फेफड़े से कन्वर्ट होकर के हृदय में पहुंचता है, उसके पंपिंग द्वारा हृदय सारे शरीर में कंफर्ट करता है। राइट आंसर डी राइट आंसर है। फुसफुस सिरा, जो फुसफुस सिरा होता है शरीर के अंदर, उसके द्वारा किडनी से हृदय में लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन से लाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन से ले जाया जाता है? एंड राइट आंसर ए राइट आंसर है, लोहित कोशिकाओं द्वारा ले जाया जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? मतलब कौन सा पदार्थ होता है जिसका मौजूदगी होने पर शरीर का रक्त का थक्का, ये जम जमना, उसको बोलते हैं, इसके कारण जमता नहीं है। राइट आंसर है डी, हेपरीन ऐसा पदार्थ है उसके कारण शरीर में रक्त नहीं जमता। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, मानव शरीर रक्त का बैंक कहलाता है। राइट आंसर है पलीहा, पलीहा मानव शरीर का रंग रक्त बैंक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट है, रुधिर प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर प्लाज्मा जो होती है, नि, निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? राइट आंसर बी, लिमोस लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट द्वारा रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो किसके द्वारा, किसके नाम से जानी जाती हैं? राइट आंसर ए, इरिथ्रोसाइट्स द्वारा लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, शरीर के अंदर कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तिल्ली पर, वक्र पर? राइट आंसर है डी, अस्थि मज्जा पर, जो अस्थि मज्जा होती है वहां पर लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है,
निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? जो आरबीसी है उसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो मतलब उसका घटक, उसकी खोज, उसके द्वारा निर्मित किया गया कार्य। राइट आंसर है सी, पलिया द्वारा आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में की लाल रक्त कोशिकाओं जीवन काल कितना होता है? निम्न की लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका जीवन काल मतलब उनकी जीवन की उत्पत्ति कितनी होती है, कितने समय तक वो जीवित रह सकती हैं लाल रक्त कोशिकाएं? राइट आंसर ए, 120 दिन निम्न लाल रक्त कोशिकाएं जीवन काल उनका 120 दिन होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परीक्षण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो सर्वप्रथम रक्त परीक्षण चण है उसका अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था और कब किया था? ये क्वेश्चन भी बनता है कि कब किया था, वैज्ञानिक का नाम बताएं, कौन सी सन में किया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है, ध्यान दीजिए प्रश्न पर, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है डी, हार्वे द्वारा सर्वप्रथम परीक्षण किया गया रक्त का। कौन सी सन में किया गया, ये भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है? जो पेस्ट मेकर होती है, पेस मेकर होती है, उसका संबंध किससे होता है? राइट आंसर है हृदय से पेस मेकर का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, पेस मेकर का संबंध किससे है? राइट आंसर सी है, दिल की धड़कन प्रारंभ करने पर पेस का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? जो गति प्रेरक होती है उसका संबंध किससे होता है? गति द्वारा चलना, उसका संबंध किससे होता है? राइट आंसर है सी, हृदय। जब कभी आपने देखा होगा जब आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो उसका गति के अवरुद्ध आपका दिल धड़कता है काफी ज्यादा, तो इसलिए प्रेरक मतलब हृदय की धड़कन संबंधित हृदय से होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? जो भित्तियां होती हैं उनके द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। राइट आंसर है इसका सी, राइट आंसर है धमनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब आप सोते हैं, सोते समय आपका रक्त परिवर्तन क्या होता है? कि मतलब सोते समय मानव शरीर में रक्त का परिवर्तन कैसा होता है? मतलब जागते समय की तरह होता है या सोते समय अलग होता है? ये आपको प्रश्न में पूछा गया है। राइट आंसर है बी, राइट आंसर है घटता है। सोते समय रक्त का दाब घटता है क्योंकि मनुष्य
एकांत वातावरण में लेट जाता है या सो जाता है या आराम करता है, इसलिए रक्त का दाब घट जाता है। जब मनुष्य का शरीर काम करता है या मतलब मनुष्य चलता है तो उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करते हो आप, जब आप कार्य करोगे तो आपका कार्य होगा, जब आप कार्य बंद कर दोगे तो आपका कार्य कम हो जाएगा, मतलब घट जाता है। तो इसी प्रकार सोते समय रक्त का दाब घट जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, रुधिर दाब मापक यंत्र है। जो रुधिर दाब है मतलब रक्त का दाब मापक यंत्र क्या है? सी राइट आंसर है सिपगोमोनोमीटर इसका मापक यंत्र होता है रक्त का। नेक्स्ट है जार्विक सेवन क्या है? जो जार्विक सेवन है उसका क्या है? कृत्रिमित है या कृत्रिमिक है? राइट आंसर सी, कृत्रिमिक हृदय जार्विक होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट लब डब लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न। लब डब लब डब ये आवाज जो होती है शरीर के कौन सा अंग करता है? लब डब ये कौन सा अंग करता है? राइट आंसर है सी, हृदय। हृदय की धड़कन आपने सुनी होगी, जब आप धड़कता है तो उसको लब डब कहा जाता है, उसकी आवाज लब डब की आवाज आती है, तो इसलिए इसको लब डब कहा गया है। धक धक भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? जब मनुष्य का जब हृदय धड़कता है, एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? राइट आंसर पूछा गया कितना समय लगता है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 सेकंड, 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड। जब मनुष्य का हृदय धड़कता है, आप हाथ लगाकर देखना, टाइम भी लगाकर देखना, देखिए 0.8 सेकंड हृदय का धड़कना एक। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य की प्रति मिनट हृदय धड़कता है। जो मतलब जो स्वास्थ्य मनुष्य होता है उसका 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है? राइट आंसर है सी, 72 बार स्वास्थ्य मनुष्य का हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। बार बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक का जो रूप होता है हृदय में, कोष्ठक जानते हो आप? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट ऐसे इसको कोष्ठक कहा जाता है। राइट आंसर सी, मानव शरीर के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट, है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर होता है उसको कहाँ से नापा जाता है? नेक्स्ट, राइट आंसर धमनी से, जो हृदय की धमनी होती है उसे धमनी से नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। जो स्वास्थ्य मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना होता है, कम होता है या बढ़ती या मीडियम। राइट आंसर है ए 120 mm व 80 mm तक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नेक्स्ट है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप होता है। जब मनुष्य दौड़ लगाता है उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? राइट आंसर ए रक्तचाप बढ़ जाता है। यहाँ पहले क्वेश्चन में आपने अभी देखा था कि रक्तचाप सोते समय कित घट जाता है। जब मनुष्य चलता है या कोई कार्य करता है तो उसका रक्तचाप बढ़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य कार्य करना शुरू कर देता है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है। तो सामान्य जितना जीवन मनुष्य जीता है पूरे वर्षों का, जब से जन्म लेता है मनुष्य जब से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का शरीर कितनी बार धड़कता है। राइट आंसर बी है 2 अरब बार। मतलब 2 अरब बार मनुष्य का जीवन में दिल धड़क हृदय धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मानव शरीर में हृदय का कार्य है। राइट आंसर क्या है? पूछ रहा है मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न। साफ दिख साफ दिख रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। सभी स्टूडेंटों के लिए मैं कह रहा हूँ इंपोर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। बार बार कह रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ए पंपिंग स्टेशन की तरह। जो पंप होता है हमारा, आप मान लीजिए डीजल इंजन मान लीजिए, कोई भी इंजन मान लीजिए, उसका जो पंप होता है जब तक पंप में तेल नहीं जाएगा, ये पंप मान लीजिए पंप में तेल नहीं जाएगा तब तक इंजन स्टार्ट नहीं होगा, मतलब चालू नहीं होगा। आप जानते हैं नोजिल एंड प्लंजर। प्लंजर में जब तक डीजल नहीं आता तब तक नोजल में भी तेल नहीं आता। उसी प्रकार पंपिंग स्टेशन जब तक हृदय में खून या रक्त प्रवाह नहीं करेगा तब तक मनुष्य का शरीर काम नहीं करेगा। उसी प्रकार यह आपको डायग्राम मैंने समझाया है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट नेक्स्ट है पंपिंग स्टेशन की तरह। राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है शरीर की विशालतम धमनी क्या है। जो शरीर की विशालतम धमनी होती है मतलब बड़ा आकार, उसकी धमनी की बड़ी आकार था। राइट आंसर है एरोटा। एरोटा धमनी शरीर की धमनी विशालता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्वास्थ्य मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। जो स्वास्थ्य मनुष्य होता है उसके अंदर रक्त कितना होता है या खून कितने लीटर होना चाहिए और होता है। राइट आंसर है सी शरीर के वजन का 7%। मतलब जो शरीर का वजन होता है उसका 7% लगा लीजिए, उसी प्रकार उसमें 7% रक्त होगा। वैसे 7 से 8 लीटर तक मनुष्य के शरीर में रक्त होना चाहिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है। जो एक वयस्क होता है उसमें रक्त का औसत आयतन कितना होता है, मतलब उसका प्रतिशत कितना होता है। राइट आंसर है सी 5 से 6 लीटर रक्त का
औसत आयतन होता है। आज की है वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद